एक तो बंदरिया ना अपने बच्चे के साथ घूम रही है और वो ना लोगों को खा रहे हैं। पता नहीं कहीं चाइनीज माल तो नहीं है ये। इस लड़की का पिटाई करने का मन करता है। रॉक सल्ट लेके आई है, सेंधा नमक, और पता है कि हम खाते हैं। आज भी इसने टिक्की बनवाई है। आज हमारा लास्ट डे था और अभी मैं, रेनू और शिवोहम और दिया हम भद्रकाली मंदिर जा रहे हैं और आपको भी दर्शन करा देंगे। और रात को चश्मे लगाए बिना काम नहीं चलेगा। इसने आज ही डिक्लेयर कर दिया कि मैं कल पार्टी, और कल ये पिज़्ज़ा खाएंगे, मेरे को भी खिलाएंगे। हाँ रेनू भी आ गई है। अब अंधेरे में कैसे दिखाए, लाइट जलाएगी दिया तब दिखेगी। और दिया का आज, दिया ने, अभी हमने तो व्रत खोल लिया था, मतलब मैंने खोल लिया था, मैंने और रेनू ने, और अभी दिया ने नहीं खोला। और कह रही है कल मम्मी पिज्जा, कह तो डिक्लेयर तो कर दिया था इसने, पर कह रही है मैं खाऊंगी नहीं। मेरा मन नहीं कर रहा अब। नहीं कर रहा ना, अच्छी बात है, अब तो अच्छा बच्चा बन जा। गर्ल हो गई। कल एक वीडियो फेसबुक पे आया मेरे सामने और आज भी आया कि बाहर से गाड़ी आई थी, उसमें 4 लड़के थे जिन्होंने हॉकी ले रखी थी और गन ले रखी थी, बंदूक ले रखी थी। और जब उनको यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से कुछ लड़ाई हुई उनकी, तो उन्होंने कुछ लोगों को हॉकी से पीटा और एक लड़के ने भरी मार्केट में लड़के ने फायर भी किया। मतलब ये गुंडागर्दी शुरू हो चुकी है। मतलब इतनी गुंडागर्दी हो रही है, जब ये राफ्टिंग वगैरह ये बढ़ जाती है ना, अगर यहाँ के लोकल लोग इन लोगों को नहीं रोकेंगे ना, तो ये गुंडागर्दी बहुत बढ़ेगी। और खासकर ना ड्रिंक के टाइम ड्रिंक करते हैं और गुंडागर्दी, और अब बंदूक रख के आने लगे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, किसी का मर्डर हो जाए, कुछ हो जाए तो। वैसे तो मैं तो दर्शन करती रहती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन, भद्रकाली माँ के। आज शायद ना कोई बाहर पुलिस के वो आ रहे हैं, अधिकारी वगैरह, तो पता नहीं है, मंदिर बहुत जल्दी बंद हो गया है, तो माँ के प्रणाम करके सुबह आएंगे। अब ना कोई आ रहे हैं अधिकारी, या तो पता नहीं। पीछे हवन चल रहा है, इसीलिए शायद मंदिर में ताला लगा दिया होगा ना। यहाँ पे जानवर वगैरह भी आ जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ था पुलिस चौकी में ना, लेपर्ड तो अंदर था, पुलिस वाले बाहर थे। तो इसीलिए बंद करके रखते हैं कि कभी भाई बंदर आ जाए, कोई भी आ जाए। रात का टाइम हो रहा है ना, वैसे तो पुलिस वाले बहुत है बाहर। आज प्रसाद बन रहा है अष्टमी का। ऐसे टाइम पे लगते हैं कि बर्तन छोटे पड़ गए हमारे, वैसे ही बहुत रहते हैं। इसी प्रसाद के साथ गुड मॉर्निंग कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, राम राम, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और वीडियो शायद एक दो दिन लेट हो सकता है, क्योंकि ना मैं वहाँ से आई थी तब, आसाम से। मैंने 2 ही वीडियो बनाई, तीसरा है क्योंकि रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए। और बीच में एक आधे दिन का रेस्ट भी ले लिया, कभी मैच आ जाते हैं तो उसमें रेस्ट लेना पड़ जाता है। रेस्ट क्या, अपना थोड़ा इंटरेस्ट है उसमें, तो फिर लगता है कि काहे को टेंशन लेनी है। अब ये हलवे चने का कम से कम गर्मा गर्म प्रसाद तैयार हो गया है। अब की बार बच्चों को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बच्चे ना अब इतने आते नहीं हैं। लड़कियां वगैरह जो बड़ी हो गई हैं ना, वो थोड़ी स्टाइल मारती हैं, तो जाके गंगा जी पे वहीं बच्चियों को ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। थोड़े से दशहरे वाले दिन के लिए रखने हैं, बाकी सब गंगा जी में, क्योंकि ये नेचुरल है ना। मिट्टी का ये घड़ा नहीं करूँगी क्योंकि ये पका हुआ है, लेकिन ये जौ
कहते हैं ना कि वो लड़कियों की शादी के बाद जो होते हैं हमारे यहाँ होते हैं। तो रेती भी गंगा जी में से आई हुई थी और ये भी, बाकी ये पक्षियों के पानी के काम में आ जाएगा। अभी सर्दी है। मैंने ना एक कहीं वीडियो देखा था कि जैसे जहाँ स्नोफॉल ज़्यादा होती है ना वहाँ पे पक्षी प्यासे बहुत मरते हैं बजाय खाने के, क्योंकि उनको पानी नहीं मिलती। तो कभी किसी ने कुछ एक मतलब पता नहीं क्या वो बनाया हुआ था, कुछ ये इधर करते हैं, यूके में करते हैं कुछ स्पोर्ट का टाइप, कुछ अलग चीज़ होती है उनकी। वो पता नहीं क्या घास में कुछ लपेटते हैं, उसी में खाना डालते हैं और उसी में ला के वहाँ पे पानी का कुछ वो करते हैं ताकि उनको पानी मिलता रहे पक्षियों को। तो पक्षियों को पानी देना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ तो फिर भी गंगा जी है, पर ये हमारा काम पानी देने में आ जाएगा। और हार्ड चीज़ कभी भी गंगा जी में नहीं डालनी चाहिए। ये आपके किसी न किसी काम आ जाता है, या तो आपके दाना डालने के काम आ जाएगा या फिर पानी पिलाने के काम आ जाएगा। हमारे दूध वाले भैया बहुत तेज घंटी बजाते हैं। सबसे बड़ा टारगेट है नारियल छीलना। पता है मैं लेके तो आ गई थी, मैंने ना मंगवाया था नारियल, किसी दिया से ही मंगवाया था शायद, या मैं खुद लेके आई पता नहीं। और ना मैं छिलवा के ला रहा भूल गई। थोड़ा सा छिलवा के ले आते हैं ना तो बड़ी वो हो जाती है। अब इसको छीलना एक बहुत बड़ा टारगेट होगा। अब ये मत बोलना चक्कू में नहीं लगाते इसमें, क्योंकि बिना चक्कू के ये होगा नहीं। वहाँ भी वो छील के उसी से देते हैं। कामाख्या देवी वाला तो मैंने आज वो किया, तोड़ा उसको। इतने मैंने 1-1.5 घंटा पूजा में लगाया, इतने रिंकू जी ने सारा काम कर डाला घर का। मैं इनको भी नहीं फेंकूंगी, इनको सुखा के अच्छे से, फिर ये पूरा ना ये अग्नि में हवन के काम आ जाता है। लकड़ियाँ भी तो कटती हैं तो मैं इसी नारियल को यूज़ कर लेती हूँ। चलो भैया, जय माता दी। बड़ा ही नारियल हार्ड है। पानी के लिए ये लाई थी, मैंने कहा पानी इसमें आ जाएगा, पी लेंगे, अच्छा लगता है, सारा पानी गिर गया। होता है कभी कभी ऐसा। भोग का जरा सा पानी आया। कोई बच्ची मिल ही नहीं रही है तो हम पैक करके और भिजवाऊंगी उनके घर ना। है ही नहीं, आज मिलने मुश्किल है। एक तो है ही हमारी सोसाइटी में बच्ची 1-2 हैं और वो भी नहीं मिलती हैं। दिया बच्चों को बुला के लाई है गंगा जी से। मिल गए? गंगा जी से मिल गए? ले 7 लड़कियाँ, बढ़िया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। तुम यहीं घूम रही हो गंगा जी पे ही? हाँ। इनको मैं देने जाती थी, ये घर पे ही आ गई सारी की सारी। हैं? वीडियो शूट कर रहे हैं ना? हैं? वीडियो शूट। हाँ, वीडियो शूट हो रहा है। भैया आज पेट भर के भोजन होगा, मुझे पता है। भोजन करके ऐसी नींद आती है। अभी तो कुछ रहते हैं, जैसे गार्ड वगैरह भैया थे ना, सुनील भैया हैं, उनको मैंने बोल दिया था। इतने में ये कन्याएं आ गई सारी की सारी। उनका भी, रिंकू जी का भी, अभी उनकी बेटी का भी, रिंकू जी का भी, उनकी बेटी का। खाने के चक्कर में ध्यान ही नहीं है कौन सी थाली में क्या डालना है। दिया खा रही है हलवे चने से, और आज हमारा व्रत खुल रहा है और मैं तो खा रही हूँ सब्जी भी। 8वें दिन रोटी खा रहे हैं। असल में व्रत से पहले भी शायद चावल वगैरह खाए थे हमने, और आज ऐसी नींद आएगी खा के रोटी। मेरा तब भी मन नहीं करता खाने का। इसका मन नहीं कर रहा? क्यों? व्रत तोड़ने का मन नहीं कर रहा। तोड़ने का नहीं बोलते, खोलने का। तोड़ने का। आज पूरी खाने के बाद 5 बजे उठी हूँ। थोड़ी देर के लिए बीच में उठी थी, फिर ऐसी बेहोशी वाली नींद आ रही है कि पूछो मत। मतलब अन्न का नशा हो गया ना। इतने दिन से अनाज नहीं खा रहे थे, मतलब वैसी चीज़ें खा रहे थे, लेकिन जो अन्न बोलते हैं ना वो नहीं खा रहे थे। और मेरी जोत अभी तक जल रही है, घी ख़त्म होने वाला है, लेकिन माता की दया से अभी जल रही है। आज नवरात्रे ख़त्म हुए हैं तो मेरा कुछ बाहर का खाने का मन कर गया था, क्योंकि मैंने 9 दिन पूरे फास्ट रखा था। तो आज मैं मलाई चाप खाऊंगी। और
ये भी मेरे हाथ से जाने वाली थी, क्योंकि मैं जब घर पे आ रही थी ना, इतने सारे बंदर उनके, मैं मतलब बंदर के पास आके मुझे दिखाई दिया क्योंकि अंधेरा हो रखा था, और जब उनकी आवाज़ आई थी इतने सारे, और वो 10 बंदर थे। वो बहुत हालत ख़राब हो गई आज। आई हुई थी, इतने सब लोग मेरी वेट कर रहे थे। देखो क्या नाम है आपका? निखिल शर्मा। निखिल जी बैठे हैं, और ये ऋषिकेश थे। ऋषिकेश थे और हैदराबाद से। और इसको तो जानते ही हैं, ये आया था मिलने के लिए। अब तो तुम देहरादून से हो गए, अब तो तुम देहरादून वाले हो गए। और हिमाक्ष आया है अपनी मम्मी के साथ, नानी के साथ। पापा पता नहीं कहाँ चले गए। पापा अच्छा। मैं अभी वहाँ से आई हूँ, मैंने कहा मैच देखना आके, और हमारा ये जियो फाइबर चल ही नहीं रहा है। फिर मैंने मैसेज देखा, तो मैसेज में आ रखा है कि कुछ काम चल रहा है, इसलिए आपके यहाँ पे अभी ये चल नहीं पाएगा। अब अपना डेटा यूज़ करना पड़ेगा सारा का सारा। मैंने सीधा ना आज आके वीडियो बनाई है। पहले मूड नहीं था क्योंकि मैं कैमरा लेके ही नहीं आई। फिर मैंने कहा यहीं आके वीडियो थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको, जब घूमने आते हैं तो, कि भी हाँ भाई मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं रेगुलर। सुबह मॉर्निंग वॉक करके आई। कल मैं बिना उसके ना कैमरे के चली गई थी गंगा जी पे, तो मुझे लोग मिल गए। मेरे को कल असल में कहीं और जाना था, लेकिन जा नहीं पाई। आके फिर तेल वेल लगाया, और रिंकू आज आ नहीं रहे हैं। अष्टमी का ब्लॉग शुरू किया था, नवमी को भी मतलब ख़त्म कर रही हूँ। देखो अभी जाके गंगा जी में ना इनको करके आऊँगी। आज नवमी के लिए रखे हुए थे ये ना, ऐसे ऐसे नए खरीद के लाए थे हम मार्केट से जाके। और आप सोचो, ये सिर्फ दिखाने के लिए शनील था कपड़ा। आज तो भी देख लें, तो ये सब खराब हो गए दोनों। और वो जो रेड है ना, जो रेड और येलो जो मैं कपड़े ले आई थी, वो दिखने में ऐसे लग रहा था फर है वो बिल्कुल ही, लेकिन फर नहीं था। ये तो कुछ, ये तो फ्रॉड किया फर की जगह फ्रॉड किया गया था। पर कपड़े में ऐसे करके उतर रहा है जैसे कोई पेपर उतर रहा हो। ये देखो पेपर था। मुझे इतना दुख हो रहा है, इतने सुंदर सुंदर कपड़े लेके आई, और दूसरा शनील लग रहा था ये। मतलब ऐसे ऐसे भी हो रहा है, तो ध्यान रखिए। पता नहीं कहीं चाइनीज माल तो नहीं है ये। अब पता नहीं होता कि कौन सा चाइनीज है कौन सा कैसा है। चाइना वाले इस तरीके की हरकतें कर सकते हैं। तो वो जो रेड कलर का मेरा बिछा हुआ है, वो मैं 10 बार धो चुकी हूँ, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और ये येलो वाला खराब हो गया, ये खराब हो गया, यानी कि मुझे फिर से लाने पड़ेंगे कपड़े मंदिर के लिए। और अब की बार उस दुकान से लूँगी नहीं। मैंने ना फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया था, जो रात को मैं गंगा जी पे गई, बच्चों से मिली थी। और मैं इसीलिए याद दिखाती हूँ कि क्लिप को देख के याद आ जाता है कम से कम, कि हाँ भाई फ़ोन में रिकॉर्ड किया था। सुबह मॉर्निंग वॉक भी होके आई। कल रात को मैंने और दिया ने जो किया, दिया ने छोटी सी वो ला के रखी हुई थी सोया चाप। अब वो मैं गंगा जी से आई, मैंने एक खा ली ऐसे करके। मैंने कहा दिया मुझे खाना है। मैं और दिया रात को मार्केट गए, और फिर मैं आके मैंने खाई, और फिर वॉक करके आज सुबह मैंने कहा नहीं ऐसी हरकतें नहीं करनी। अब कह रही है मम्मी हल्की फुल्की रोटी बना देना बस खाली। और आज फिर बर्तन करने के बाद ये सफाई कर रही हूँ मैं अभी, क्योंकि हमारी वो तो आई नहीं है अभी। आई है ऊपर काम कर रही है, यहाँ नहीं आई है। देख लो, मैंने भैया को बुलवाया हुआ है, और देखो ये देखो मेरी घंटी बजा के भाग रही है। पकड़ लिया तुम, पकड़ लिए। ये तीनों है बंदर, और ये हमारे घर की घंटी बजा के भाग रहे हैं। इनको पता चल गया है। आ रहे हैं घंटी बजा के भाग जाते हैं। ये सब डाल गंगा जी में डाल के आने, और इनको ये मत समझना कि मैं वो डाल रही हूँ, क्या कहते हैं, गंदा कर रही हूँ, क्योंकि ये सब डिजोल्व होने वाली हैं। इसमें मिट्टी है और जो कि नेचुरल चीज़ है। और जो रेती लाई गई थी ना, वो गंगा जी से ही लाई गई थी, तो गंगा जी की रेती गंगा जी को ही अर्पण कर रहे हैं। भैया हमारी सोसाइटी में ना इतने मोटे मोटे बंदर घूम रहे हैं, इतने मोटे मोटे बंदर घूम रहे हैं, और ये खाते हैं। एक तो बंदरिया ना अपने बच्चे के साथ घूम रही है, और वो ना लोगों को खा रहे हैं। या तो उसको ये भय होगा कि वो बच्चा बहुत कमज़ोर सा है उनका, इसमें तो ये बच्चे वाले नहीं है। ये बंदर हैं, तो उनको ये भय होगा कि भाई मेरे बच्चे को खा जाएंगे, तो इसीलिए वो सबको काटते हुए घूम रहे हैं। काफ़ी लोगों को मतलब डराया, और डंडे से भी नहीं डर रहे हैं। इंसानों में रह के इंसानों जैसे होते जा रहे हैं। देखो जल बिल्कुल साफ होता जा रहा है, एकदम कम होता जा रहा है और साफ होता जा रहा है, क्योंकि ग्लेशियर ऊपर जो है स्नोफॉल होनी शुरू हो गई है, तो पूरा चिल्ड मामला हो जाएगा। तो यहाँ पे पानी कम हो जाएगा, गंगा जल कम हो जाएगा। वो देखो
पूरे घाट नजर आ गए एकदम क्लियर। बड़े ध्यान से जाना पड़ता है देख के कि कहीं वो ना हो जाए, गिर ना जाऊं। थोड़ा आगे जाके बहाना पड़ेगा। पॉलिथीन मैंने अपने उठा के जेब में रख ली है। बहुत दिन हो गए घर में रहते हुए, पहले यात्रा कर रही थी, अब कुछ छोटा मोटा ट्रैक करने की इच्छा थोड़ी हो रही है मन में ना। अब फेस्टिवल के दिन होते हैं तो सोचते हैं कहाँ जाएं, पूरे साल तो घूमते रहते हैं, इस टाइम पे तो अपने घरों में रहें। ऋषिकेश ना बताया जा रहा है कि उधर की साइड ज़्यादा भीड़ है। मैं बस वानप्रस्थ आश्रम में उधर की साइड से गई हूँ, आगे मैं गई नहीं। बोल रहे थे कि वानप्रस्थ आश्रम तक कम है, उसके आगे पूरी भीड़ है, क्योंकि अभी लोग कथाएं चल रही हैं, उधर भी कथा चल रही है, इधर रामलीला चल रही है। मैं रामलीला में अब की बार नहीं गई, क्योंकि ना अभी सुनने में आ रहा है कि जो रामलीला पिछली बार बच्चों ने की थी ना, जो बच्चों के भाव थे वो बिल्कुल उसी तरीके से वो बन रहे थे राम, और कितनी अच्छी भी लगी थी। इस बार मैंने एक दो बार देखे उनको, तो वो आनंद नहीं आया जो नॉर्मल जो लोकल रामलीला में आता था ना, वो आनंद वो नहीं आया, वो नहीं आ रहा था देखने में। ऐसी प्रोफेशनल जैसी लग रही थी बिल्कुल ही ना, तो इसलिए गए नहीं बच्चों को दिखाने के लिए भी। और देखिए जो डाले हैं, मुझे पता है कई लोगों को होगा, वो पॉलीथीन अपने पास रख लिया है। मिट्टी थी, जो थी रेती थी, रेती गंगा जी से वहीं से लाई गई थी पीछे से, और जो भी नेचुरल था वो हमने उसमें नेचुरल चीज इसमें गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। पॉलीथीन कोई भी, और जो मिट्टी का बर्तन था वो भी नहीं किया। तो बुराइयों पे अच्छाई का यही वो है। अभी होता है कि नवरात्रे मना लेते हैं, कन्या पूजन कर देते हैं, फिर कन्याओं की दुर्गति और एस्तेसी होती है खूब। आज तक अंकिता भंडारी के उनको वो नहीं मिला है, क्या कहते हैं, न्याय नहीं मिला है वो अंकिता भंडारी को। और ऊपर से मैंने जो केस किया था उसमें उन्होंने FIR भी और केस भी दर्ज कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर कोई वो नहीं है। हम ही फोन कर दे तो कर दे, भाई साहब ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि 6 महीने के अंदर केस दर्ज होना है, नहीं होना होगा तो उन्हीं के अगेंस्ट होगा, तो वो काम करके खत्म कर दिया है। अब हम ही पीछे पड़े रहेंगे तब होगा, वो अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो ये है कन्या पूजन, तो मेरे ख्याल से कन्याओं को बचाने से ज़्यादा कि क्या कहते हैं, कन्याओं की रक्षा करना होता है। अपनी बेटी को और सबकी बेटियों को अपना ही समझना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तेरी है मेरी है। गलत करते देखे कोई ना माने तो अलग बात है, पर हिंट दे दिया जाता है। पहले तो लोग दे देते थे, आजकल क्या पेरेंट्स में भी कमी है कि नहीं मानते हैं, पर कोई समझाए कि हाँ भाई आपका बच्चा भी गलत कर रहा है, बेटी गलत कर रही है, बेटा गलत कर रहा है, दोनों के लिए है, तो थोड़ा सा उस पर अलर्ट रह के ध्यान देना शुरू कर दे, बजाय उनकी साइड लेने के। क्योंकि कई बार होता है कि लोग है ना, आजकल इसीलिए भी बताना बंद कर दिया है कि दूसरे लोग जो वो एक्शन पे रिएक्शन कैसा होगा इसलिए नहीं बताते हैं। तो बजाय कन्या अच्छे से खूब मतलब खा पी के तो नहीं गई, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ था, लेकिन जो मैं चाह रही थी वो कन्याएं, सुबह सोचा था, रात को भी बोला था कि वो बच्चे आ जाए, तो वही लड़कियां माँ ने भेज दी घर पे। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव।